आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो स्वीपर था, जो दुकानों और सड़कों वगैरह पर झाड़ू देता था, लेकिन उसके पास कितना पैसा था ये आप जानकर बहुत हैरान होने वाले हैं। रोनाल्ड रीड एक स्वीपर था जो शॉप वगैरह पर झाड़ू देने का काम करता था, लेकिन 92 साल की उम्र में जब उनकी डेथ हुई तो वो 8.3 मिलियन डॉलर के मालिक थे, लेकिन उनकी इस मालियत का उनकी फैमिली को बिल्कुल पता नहीं था। रोनाल्ड रीड वर्मोंट में रहते थे और 1940 में अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद एक गैस स्टेशन पर काम करने लगते हैं। रोनाल्ड रीड 34 साल तक इस स्टेशन पर नौकरी करते हैं। 34 साल में उन्होंने मुश्किल से $12,000 में अपनी फैमिली के लिए एक घर लिया। रोनाल्ड रीड जब सुबह काम पर जाते थे तो रास्ते में वो एक कैफेटेरिया में नाश्ता करते थे और फिर अपने काम पर चले जाते थे। कुछ साल गुजरने के बाद 1979 में रोनाल्ड रीड की उम्र 58 साल हो चुकी थी और उनको इनकी जॉब से रिटायर कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी काम करना चाहते थे और फिर उन्होंने इसी गैस स्टेशन के पास एक शॉप पर स्वीपर की नौकरी शुरू कर दी और मजीद 17 साल तक इसी शॉप पर जैनेटर की नौकरी की। आप में से कोई भी जब किसी स्वीपर को देखता है तो उसके माइंड में पहला ख्याल यही आता है कि ये एक गरीब शख्स है, लेकिन रोनाल्ड रीड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब उनकी 92 साल की उम्र में मौत हुई तो तब उनकी फैमिली को पता चलता है कि असल में रोनाल्ड रीड बहुत ही अमीर शख्स हैं। लेकिन एक स्वीपर इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया और उनकी फैमिली को भी इसके बारे में पता क्यों नहीं चल सका। रोनाल्ड रीड इतने अमीर थे लेकिन उन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी में गुजार दी, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज्यादा फैशन और फालतू चीजों पर अपना पैसा वेस्ट करते हैं। इसी तरह रोनाल्ड रीड ने सिर्फ अपनी जरूरियात को ही तरजीह दी और इसके अलावा फालतू चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, जिनके बगैर उनकी लाइफ अच्छी गुजर रही थी। 90s में भी रोनाल्ड रीड इतने ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी एक सेकंड हैंड टोयोटा चलाते थे। लेकिन एक और बात, उनसे जब भी कोई मिलता था तो वो यही सोचता था कि इसको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, क्योंकि रोनाल्ड रीड ज्यादातर फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। लेकिन उन लोगों को ये कहाँ पता था कि रोनाल्ड रीड उनसे भी कई ज्यादा अमीर है। आप ये सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड रीड सिर्फ सेविंग करके इतना अमीर हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी उस कैफेटेरिया से शुरू होती है जहां रोनाल्ड रीड सुबह ब्रेकफास्ट करने जाते थे। एक दिन वो वहां गए तो वो कैफेटेरिया बंद मिला, तो वो इस कैफेटेरिया के बारे में पता करते हैं तो पता चलता है कि ये कैफेटेरिया अब खत्म हो चुका है। तो वो पास के ही फ्रेंडली नाम से कॉफी शॉप में रूटीन का ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। तो उस कॉफी शॉप पर उन्हें उस बंद पड़े कैफेटेरिया के मालिक मिल जाते हैं। तो वो रोनाल्ड रीड को कहते हैं कि आप एक पास में लाइब्रेरी है, आप वहां जाया करो। तो रोनाल्ड रीड लाइब्रेरी पहुंचकर कुछ बुक्स सेलेक्ट करते हैं और उन किताबों में ज्यादातर बुक्स स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंस के बारे में होती हैं। रोनाल्ड रीड जब भी फ्री होते थे तो वो स्टॉक मार्केट को स्टडी करते थे और प्लान बनाते रहते थे। रोनाल्ड रीड 95 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसमें हेल्थ केयर, टेलीकॉम, रेलवे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग कम्युनिटीज के स्टॉक्स शामिल थे। रोनाल्ड रीड ने स्टॉक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया, इसमें शॉर्ट लिव्ड साइकिल और लॉन्ग लिव्ड साइकिल शामिल है। जो शॉर्ट लिव्ड साइकिल है, इसमें वो कंपनी जिनके कारोबार में बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा तब्दीली आती है, मसलन आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार वगैरह। और लॉन्ग लिव्ड साइकिल में सालों तक कोई तब्दीली नहीं होती, जिसमें हेल्थ केयर और टेलीकॉम वगैरह शामिल है। उनकी ग्रोथ इसलिए इतनी ज्यादा हुई क्योंकि उन्होंने बहुत कम पैसा बहुत ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने 95 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। रोनाल्ड रीड ने एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट से 8.3 मिलियन डॉलर कमाए। दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि रोनाल्ड रीड कंजूस नहीं थे, बल्कि वो अपना पैसा सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करते थे। रोनाल्ड रीड जिस मेमोरियल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट करते थे, उस हॉस्पिटल को 4.8 मिलियन डॉलर डोनेट किए और जिस लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते थे उस लाइब्रेरी को 1.2 मिलियन डॉलर डोनेट किए और मरने के बाद अपने बच्चों के लिए 2 मिलियन डॉलर छोड़ गए। जो पैसा उन्होंने कमाया था वो सारा पैसा लोगों की भलाई के लिए बांटकर इस दुनिया से चले गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।